जो एएन और जेएन बैठे वो किसान के बाप बनकर बैठे, किसान का शोषण करने के लिए बैठे। वो दिन दूर नहीं जब किसान को परेशान करने वाला, बिजली बिलों के नाम पर विजिलेंस की सीट बनने वाले एएन और जेएन को श्री डूंगरगढ़ की सड़कों पर नंगा करके घुमाएंगे। वो समय आने वाला है राजस्थान के अंदर, क्योंकि जब किसान का बेटा मरता है तो बा ने तकलीफ कौन हुए। अगर किसान के बेटे को हाथ थ्रेसर में आ जाए और बा विधायिका ने फोन करे कि विधायक जी थ्रेसर में हाथ आ गयो, कोई पीबीएम का मैं फोन करो नहीं, तो पीबीएम में बे फोन किन करे जाने बे किने। मैं तो एक ही बात कह, किसो हाथ आयो है, डायो हाथ आयो है, क्यों तो भगवान घनी सजा दी, जीवनो को नहीं आयो। अरे भगवान ही भगवान सजाई, कभी थे सजाओगे। या आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का इस धन्य धरा पर स्वागत करता हूं। अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, शहीद एतराम गोदारा, शहीद निहाल चंद जी धारणिया, अपने साथी के लिए बलिदान देने वाले शहीद बजरंग गोदारा नौसरिया का इस पुण्य भूमि से मैं नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के समय के अंदर जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, पूरा प्रदेश, पूरा श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र एक अंधकार की ओर चला गया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ ने जमीनों पर कब्जे करने से लेकर, भूमाफियाओं को आगे बढ़ाने से लेकर, किसान की जमीन को नीलामी कराने से लेकर, किसान के शोषण के प्रत्येक काम को करने के बाद में आज इलाका उस उधर पर आकर खड़ा हुआ कि प्रत्येक जगह पर विकास की योजनाएं सिर्फ अखबारों के अंदर सिमट कर दे गई। आज पोस्टरों के अंदर देखते हैं, अशोक गहलोत के हंसते हुए की फोटो देखते हैं कि हमने सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा फ्री कर रखी है, लेकिन स्कूलों के अंदर जाते हैं तो वहां पर शिक्षक नहीं है। मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से कहना चाहता हूं कि 70% से ज्यादा स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब नारायण जी बेनीवाल ने सवाल उठाकर जवाब दिया, तब हमारे स्थानीय विधायक भी सकपका गए। जब तक श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर शिक्षक नहीं होंगे, जब तक रेडी बाना उपनी कल्याण सर बाडेला बरजांग सर की बेटी पीबीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज नहीं बनेगी, आपका बेटा एसपी नहीं बनेगा, आपका बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, श्री डूंगरगढ़ का बेटा एसडीएम नहीं बनेगा। चाहे जाड़व सर से लेकर मोमा सर तक की बात करें, कुचौर से लेकर सिंधु मोरखाना में राम सर तक की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें कब्जा करना होगा। ये हालात हॉस्पिटल के अंदर है। नेता विज्ञापन देने के लिए कभी कह देते हैं कि हमने हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल बना दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिला हॉस्पिटल बनाने के बाद में 2 डॉक्टर डूंगरगढ़ की हॉस्पिटल से चले गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज हमारी बहन बेटियों के लिए गर्भावस्था के अंदर श्री डूंगरगढ़ के अंदर महिला चिकित्सक नहीं है। 20-20, 30-30 हजार रुपए के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाना पड़ता है। ये हालात बिजली विभाग के अंदर जो एएन और जेएन बैठे वो किसान के बाप बनकर बैठे, किसान का शोषण करने के लिए बैठे। लेकिन मैं नौजवान शक्ति के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब किसान को परेशान करने वाला, बिजली बिलों के नाम पर विजिलेंस की सीट बनने वाले एएन और जेएन को श्री डूंगरगढ़ की सड़कों पर नंगा करके घुमाएंगे। वो समय आने वाला है राजस्थान के अंदर। जलदाय विभाग की ये हालत है। पूरे इलाके के प्रत्येक गांव के अंदर, हर गांव के अंदर पीने के पानी के जो सरकारी ट्यूबवेल है, 70% गांव के अंदर ट्यूबवेल की मोटर खराब पड़ी है। और जलदाय विभाग जो एएन और जेएन है, भ्रष्टाचार के अंदर आकर डूबे हुए हैं, किसी प्रकार से सुध नहीं ले रहे। माननीय सांसद महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इलाका एशिया के अंदर मूंगफली उत्पादन के अंदर 1 नंबर है। चाहे डिग्गी में डूब कर हो, चाहे करंट लगने से हो, सड़क हादसों से हो, थ्रेसर के अंदर दुर्घटना होने से हो, जब इलाके का जवान सड़क दुर्घटना होती है तो उसको पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल चाहिए। हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क पर संघर्ष करके 5-5 हजार जवानों ने पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर आंदोलन किए। आंदोलन के बाद में जब पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई, स्वीकृति होने के बाद में आज स्थानीय नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक और पूर्व कांग्रेस के पूर्व नेता विधायक ने, जो लोगों ने जो जमीन दान दी है पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल के लिए, उसको कोर्ट में लेकर चले गए, उस पर स्टे लगा दिया। क्योंकि जब किसान का बेटा मरता है
तो बाने तकलीफ कौन हुए। अगर किसान के बेटे को हाथ थ्रेसर में आ जाए और बा विधायिका ने फोन करे क्या विधायक जी थ्रेसर में हाथ आ गयो, कोई पीबीएम का मैं फोन करो नहीं, तो पीबीएम में बे फोन किन करे जाने बे किने बे, तो एक ही बात कह किसो हाथ आयो है क्या 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 डायो हाथ आयो है, क्या तो भगवान घनी सजा दी जीवनों को नहीं आयो। अरे भगवान ही भगवान सजाई कभी थे सजाओगे। ये हालात हॉस्पिटल के अंदर है। आज जनक विपक्ष के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, मैं दुसारना के नौजवानों का, किसानों का, गांव के नौजवानों का, बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं कि जन आक्रोश यात्रा के नाम पर जब नेता गांव के अंदर पहुंचे तो गांव के बुजुर्गों ने पीने की पानी की समस्या लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहिष्कार करके गांव से बाहर निकाला। यह इस इलाके की ज्वलंतता का प्रतीक है। आज मूंगफली उत्पादन के अंदर 1 नंबर, पूरे इलाके को कृषि मंडी के अंदर रिको की जरूरत है। इलाके के अंदर शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में मास्टर नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, और थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। करोड़ों रुपए की यहां पर दलाली होती है और थाने के ये सरकार स्थानीय जो सत्ता के अंदर है, मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, स्थानीय विधायक ने इतनी बार पार्टी चेंज की है, ये कहने पर तो कहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। जब इन्होंने चुनाव लड़ा अपने चिन्ह से, पंचायत समिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गए, और जब नगर पालिका का चुनाव आया तो पूर्व विधायक की गोदी में जाकर बैठ गए, और जब बात चली सरकार गिरने की तो दिल्ली सचिन पायलट के पास पहुंच गए, और जब वहां दाल नहीं गड़ी तो गहलोत की गोदी में आकर बैठ गए। जो कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्रियों के माला डालने के अलावा पिछले 4.5 सालों के अंदर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के कांग्रेस और भाजपा के नेता 4.5 साल तक बिजली विभाग के ऑफिस में नहीं आए। मैं आदरणीय सांसद महोदय कहना चाहता हूं, आप इस देश और प्रदेश की आवाज हैं। अगर शोषण राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर होता है या देश की दिल्ली के अंदर किसानों की बेटियों का शोषण होता है तो सबसे पहले नाम आता है हनुमान बेनीवाल का, तो देश के सबसे बड़े बदमाश से, सबसे बड़े माफिया से लड़ता है। मैं आदरणीय हनुमान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों के हक के लिए जो आवाज उठाई है, उस आवाज को बुलंद करने के लिए पूरे इलाके के नौजवान और किसान आपकी एक आवाज पर खड़े हैं। जहां हनुमान बेनीवाल कहेंगे वहां पर नौजवान लगाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका बेटा, आपका भतीजा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता किसान जवान के सम्मान और सापे को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जहां किसान का पसीना बहेगा, हमारा लहू बहेगा, लेकिन अधिकारियों को शोषण नहीं करने देंगे। इलाके के अंदर आज नागौर क्षेत्र के अंदर 500 करोड़ रुपए की सड़कों का काम चल रहा है, लेकिन बीकानेर जिले से पहले बसे हुए डेलवा से लादड़िया, जो आज 75 साल भी लगातार 13 किलोमीटर की सड़क है, उसके अभाव में 40 लोग दर्द झेल रहे हैं, और नागौर के अंदर 500 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। मैं आदरणीय आप सभी से निवेदन करता हूं कि मंच पर सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नेताजी का नारा लगेंगे। आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से जो स्नेह दिया, आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत।